जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जो लास्ट में हमने डिस्कशन किया था लेफ्ट हैंड थ्रेड्स के बारे में हमने बात किया था कि हमें लेथ मशीन पर जो है लेफ्ट हैंड थ्रेड को जो है किस प्रकार से जो है काटना है। तो हम लोग जो है लेथ मशीन पर जो है डिस्कशन कर रहे थे। कौन सी लेथ मशीन, लगभग हमने 6 क्लास तक हमने डिस्कशन कर लिया। 6 क्लास तक हमने जो है डिस्कशन कर लिया। आज हम उसके आगे से जो क्लास हमारा जो है 7 होगा, जो हमारी लेफ्ट हैंड थ्रेड होती है। हमने एक लास्ट में जो बात किया था कौन सा, लेफ्ट हैंड थ्रेड। लेफ्ट हैंड थ्रेड, लेफ्ट हैंड थ्रेड जो हम क्या करते हैं कि नट पर जब हम किसी भी बोल्ट को प्रेस करके जब हम चढ़ाते हैं, उसको अगर क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, बोल्ट प्रेस देकर जब घुमाया जाता है उसको अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हमारी कौन सी होती है, राइट हैंड थ्रेड होती है। और जब हम उसको लेफ्ट हैंड की तरफ से घुमाते हैं तो हमारी क्या होती है, अगर हमारी क्लॉकवाइज जो है मूवमेंट हो रही है तो राइट हैंड थ्रेड होगी, अगर लेफ्ट हैंड एंटी क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट होगी तो हमारी जो है लेफ्ट हैंड थ्रेड होगी। तो एक बार देख लेते हैं, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड थ्रेड्स को हमें किस प्रकार से काटना था देख लेते हैं एक बार। उसके बाद जो है क्लास को हम जो है आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। अगर जो है हमारे किसी भी ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, किसी भी ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से जाकर के जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं लेफ्ट हैंड थ्रेड्स काटना, कि हमें जो है लेथ मशीन पर हम किस प्रकार से जो है लेफ्ट हैंड थ्रेड को काट सकते हैं। एक थ्रेड को राइट हैंड थ्रेड तब कहा जाता है, अगर हम उसको राइट हैंड थ्रेड कहेंगे तो जो हमारा राइट हैंड थ्रेड हम तब कहेंगे जब नट पर टाइट करने वाला फोर्स क्लॉकवाइज दिशा में लगाया जाता है। यह मान लीजिए हमारा क्या है कि कोई नट बोल्ट है और ये हमारा क्या है कि नट है। इस नट को अगर हमें इस बोल्ट में टाइट करना है तो नट को क्या किया जा रहा है कि क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में जो है घुमाया जाता है, तब हमारा क्या होता है कि राइट हैंड थ्रेड होता है। यदि टाइट करने वाला फोर्स एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होता है, अगर जब हम फोर्स जो लगा रहे हैं नट पर, यह फोर्स जो है हमारा, अगर हम किसी भी बोल्ट पर, ये हमारा जो बोल्ट है, बोल्ट पर अगर हम किसी नट को जो है अगर फोर्स जो हम बोल्ट पर नट पर जो हम फोर्स लगाएंगे यह कैसा कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हो, तो यह हमारा क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड थ्रेड कट कहते हैं। तब क्या होता है कि हमारा जो है लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है। लेफ्ट हैंड थ्रेड को उसी तरह से काटा जाता है जैसे कि राइट हैंड थ्रेड को काटा जाता है। अगर जो हमारा लेफ्ट हैंड थ्रेड को हम उसी प्रकार से जैसे कि हम राइट हैंड थ्रेड काटते हैं, राइट हैंड थ्रेड जिस प्रकार से काटते हैं उसी प्रकार से हमारा जो है लेफ्ट हैंड थ्रेड भी जो है काटा जाता है। अंतर की बात करते हैं तो अंतर जो है केवल यह होता है कि कंपाउंड स्लाइड को वर्टिकल की दूरी पर दूसरी दूसरी साइड पर क्या होता है कि जो कंपाउंड स्लाइड को वर्टिकल की दूसरी साइड पर जो है सेट किया जाता है और लीड स्क्रू को विपरीत दिशा में घुमाया जाता है। जो लीड स्क्रू होती है, लेथ मशीन की जो लीड स्क्रू होती है, अगर हमें जो है क्लॉकवाइज थ्रेड काटनी हो तो हमें क्या करना होता है कि जो इसको जो लीड स्क्रू होती है, लीड स्क्रू में जो है क्लॉकवाइज जो है रोटेशन क्लॉकवाइज में जो है इंगेज किया जाता है। अगर हमें लेफ्ट हैंड थ्रेड काटना है, लेफ्ट हैंड थ्रेड काटना है तो हमें लीड स्क्रू को लेफ्ट हैंड की तरफ जो है मूवमेंट कराना होता है। यह होती है हमारी जो लेफ्ट हैंड थ्रेड्स काटना, कि हमें जो है लेथ मशीन पर हम किस प्रकार से जो है लेफ्ट हैंड थ्रेड को जो है काट सकते हैं। आगे की ओर बात करते हैं मल्टी स्टार्ट थ्रेड काटना, कि हम जो है किसी भी मशीन पर जो है मल्टी स्टार्ट थ्रेड किस प्रकार से काट सकते हैं। कटिंग मल्टी स्टार्ट थ्रेड्स, मल्टी स्टार्ट थ्रेड्स वे होते हैं, जो मल्टी स्टार्ट थ्रेड्स होते हैं वे होते हैं जिनमें दो, तीन या अधिक अलग थ्रेड ग्रुप होते हैं। यह क्या होते हैं, जैसे कि इसमें दो थ्रेड्स की हैं, दो इसमें दिखाया गया दो और तीन, दो तीन या अधिक अलग थ्रेड्स ग्रुप होते हैं और कार्य पर इन्हें इन्हें
एक दूसरे के समान दूरी पर व्यवस्थापित किया जाता है। कार्य को क्या किया जाता है कि एक दूसरे के समान दूरी पर जो है व्यवस्थित किया जाता है। जैसे कि आप यह ड्राइंग में देख सकते हैं कि इसमें दिखाया है 2 पिच को 2 थ्रेड्स को यहाँ पर जो है तीन थ्रेड्स को जो है लीड को जो है दिखाया गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। एक मल्टीपल थ्रेड में थ्रेड की लीड होती है पिच इनटू थ्रेड के स्टार्टों की संख्या के बराबर होती है। जो हमारी मल्टीपल थ्रेड काटनी होती है, जो थ्रेड की लीड होती है, थ्रेड की लीड पिच इनटू थ्रेड की स्टार्टों की संख्या, जब हम थ्रेड कटिंग स्टार्ट करेंगे उसकी संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। अगर डबल स्टार्ट थ्रेड में लीड स्क्रू की लीड जो है बराबर 2 इंटू पिच, अगर हमें 2 स्टार्ट थ्रेड के लिए करना हो, अगर ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड के लिए लीड स्क्रू की पिच बराबर होता है 3 इंटू लीड स्क्रू की लीड बराबर होता है 3 इंटू पिच होता है। अगर हमको जो है डबल स्टार्ट में थ्रेड के लिए हमें थ्रेड काटना हो डबल स्टार्ट की, तो इसमें जो है लीड स्क्रू की लीड बराबर 2 इंटू पिच होती है डबल स्टार्ट के लिए। अगर हमें ट्रिपल स्टार्ट के लिए होता है तो स्क्रू की लीड इंटू बराबर होता है 3 इंटू पिच होता है। यह होता है हमारा जो है मल्टी स्टार्ट थ्रेड्स काटना, कि हमें जो है किस प्रकार से जो है मल्टी स्टार्ट थ्रेड्स काटते हैं। चेंज गियर की गणना बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे कि सिंगल स्टार्ट थ्रेड में की जाती है। जिस प्रकार से हमने जो सिंगल स्टार्ट थ्रेड में जो है गियर्स की जो है गणना की है, उसी प्रकार से जो है हमारा इसमें भी जो है गणना की जाती है। पहली थ्रेड काटने के बाद, अगर हमें पहली थ्रेड काटने के बाद अगली थ्रेड के लिए स्टार्टिंग पोजीशन को निम्नलिखित में से किसी एक विधि का प्रयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम क्या करते हैं कि हम पहली थ्रेड जो है काटने के बाद हम जो है एक बार जो है थ्रेड को काट लिए हैं, अगर अगली थ्रेड काटने के लिए स्टार्टिंग पोजीशन, जहाँ पर जो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन जहाँ से हम मान लीजिए हमारा कोई शाफ्ट है, इस पर हमें जो है थ्रेड काटना है, तो जहाँ से हमने क्या किया कि हमने पहली थ्रेड काटने के बाद पहली थ्रेड हमने काट लिया, उसके बाद अगली थ्रेड काट के लिए स्टार्टिंग पोजीशन, यहाँ से हमने थ्रेड कटिंग स्टार्ट किया था, तो हम क्या करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे को निम्नलिखित में से किसी एक विधि का प्रयोग करके प्राप्त किया जाता है। आगे की ओर नेक्स्ट बात करते हैं चेजिंग डायल का प्रयोग करना, कि हमें जो चेजिंग डायल का जो है प्रयोग किस प्रकार से जो है करना। चेजिंग डायल का प्रयोग करना केवल कुछ स्थितियों में कार्य करने के लिए सीमित होता है, कुछ स्थितियों में जो है कार्य करने के लिए जो है सीमित होता है। इसे पहले टेस्ट कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, चेजिंग डायल को जो है टेस्ट कर लेना चाहिए। स्टार्टों की संख्या के बराबर क्या होता है, स्टार्टों की संख्या के बराबर आंशिक चक्कर पर जॉब को परिशुद्धता में घुमाकर, क्या होता है कि बराबर जो है स्टार्टों की संख्या के बराबर जो हमारा स्टार्टिंग संख्या होगी और जो आंशिक चक्कर जो हमारा चक्कर पर जॉबों की परिशुद्धता को घुमाकर जॉब को जॉब को क्या करना है कि चक में या लेथ डॉग को ढीला करके घुमाया जाता है। चक में जो है जॉब को जो है चक में या लेथ डॉग में ढीला करके जो है घुमाया जाता है। चेंजिंग गियर्स को स्लिप करके, अगर हमें चेंजिंग गियर्स को जो है स्लिप करना है तब हम किस प्रकार से करेंगे, जब स्टड गियर पर दांतों की संख्या स्टार्टों की संख्या में से पूरी विभाजित हो, जब हमारा क्या होगा जो स्टड दांतों की संख्या होगी, स्टड दांतों की संख्या स्टार्टों की संख्या से पूरी तरीके से क्या होना है कि विभाजित होना है, विभाजित होकर अवश्य प्रयोग करना हो। मैच करने वाले दांतों को अंकित कर दिया जाता है, जो मैच करने वाले होते हैं, जो हमारे दांते जो एक दूसरे पे मैच कर दिए जाते हैं उन पर हम क्या करते हैं अंकित करते हैं। आइडलर गियर को अलग कर दिया जाता है, जो हमारा आइडलर गियर होता है आइडलर गियर को अलग कर दिया जाता है और स्टड गियर को स्टार्ट के रूप में दांतों की संख्या पर घुमाया जाता है। स्टड गियर को क्या किया जाता है स्टार्ट के अनुरूप दांतों की संख्या पर जो है घुमाया जाता है तथा स्टड गियर के साथ
फिर से संलग्न किया जाता है। स्टड गियर के साथ फिर से जो है संलग्न किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि स्टड गियर में 24 दांतें हैं, जो स्टड गियर है, यह स्टड गियर हमारा कितने 24 दांतों का है। एक ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड काटनी है। क्या करना है? एक ट्रिपल स्टार्ट काटनी है। तो प्रत्येक स्टार्ट को प्राप्त करने के लिए स्टड गियर के 8 दांतें बढ़ाया जाता है। स्टड की क्या किया जाता है कि 8 दांतों को जो है बढ़ाया जाता है। टेपर्ड थ्रेड को काटना, कि टेपर थ्रेड को हम किस प्रकार से काट सकते हैं, कि हम जो है लेथ मशीन पर जो हम टेपर थ्रेड का प्रयोग करेंगे तो हमें किस प्रकार से जो है टेपर्ड थ्रेड को काटना जाता है। टेपर थ्रेड को किस प्रकार से जो है काटा जाता है। सरफेस को पहले आवश्यक कोण देकर टेपर में बनाया जाता है। जो जिस भी सरफेस पे या जिस भी जॉब पर या किसी सॉफ्ट पर हम जो है टेपर में थ्रेड काटेंगे तो उसको क्या करेंगे, पहले हम जो है सरफेस को पहले आवश्यक कोण पर, जिस कोण पर हमें टेपर काटना होता है उस पर जो है टेपर में बनाया जाता है। उस पार्ट को क्या करेंगे, हम जो है टेपर में जो है पहले उस पार्ट को जो है टेपर में बनाएंगे। कि मान लीजिए हमारा क्या है, यह हमारा कोई जॉब है, यह हमारा कोई जॉब है। अगर इसको टेपर में हमें थ्रेड काटना है तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको जो है टेपर में जो है किसी कोण पर जो है हम क्या करेंगे, इसमें जो है टेपर जो है बनाएंगे। किसी भी कोण पर जो हम क्या करेंगे, इसमें जो है टेपर बनाया जाता है। जिसमें इस कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों, जो हम इस कार्य में जो है प्रयोग की जाने वाली विधियों में से किसी एक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं, किसी एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। थ्रेड कटिंग टूल को तब लेथ के अक्ष के लंबवत सेट किया जाता है। जो थ्रेड के लिए जो है थ्रेड जो कटिंग टूल्स को हम क्या करेंगे, तब हम टूल पोस्ट में कटिंग टूल्स को जो है लेथ अक्ष के, जो हमारा अक्ष होगा, जो आपके अक्ष के लंबवत, यह क्या करेंगे, लंबवत जो है सेट किया जाता है, और न कि टेपर्ड सरफेस के लंबवत। न कि हमें क्या करना है कि टेपर्ड सरफेस के लंबवत। यदि थ्रेड को परिशुद्धता में काटना है, अगर हमें थ्रेड को जो है एक्यूरेसी में काटना है तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग करना है। इसे आधे टेपर कोण पर सेट किया जाता है। टेपर टर्निंग अटैचमेंट को क्या किया जाता है, इसे आधे टेपर कोण पर जो है सेट किया जाता है। थ्रेड को सामान्य तरह से फिनिश किया जाता है। तब क्या किया जाता है, थ्रेड को जो है सामान्य तरीके से फिनिश किया जाता है। यह होता है हमारा जो है टेपर थ्रेड को काटना, कि हमें जो किस प्रकार से टेपर थ्रेड को काटना जाता है। नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं, थ्रेड चेजरों का प्रयोग करना है, कि हमें जो थ्रेड चेजर्स होते हैं उनका किस प्रकार से जो है प्रयोग करना है। आइए बात करते हैं थ्रेड चेजर्स के बारे में। यूजिंग थ्रेड चेजर्स, थ्रेड काटने के बाद बर व कुछ रफ सरफेसें पीछे रह जाती हैं। जब हम थ्रेडिंग प्रक्रिया करेंगे, क्या होती हैं, इस मान लीजिए हमारा क्या है कि इस पर जो हम थ्रेडिंग प्रक्रिया कर दी है, थ्रेडिंग प्रक्रिया कर दें, इसमें क्या हो, थ्रेड काटने के बाद बर व कुछ रफ सरफेस पीछे रह जाती हैं। यह क्या होती है कि बर रह जाती है, रफ सरफेसेस आ जाती हैं। इस बर वगैरह को दूर करने के लिए थ्रेड चेजर का प्रयोग किया जाता है। जो थ्रेड काटने के बाद जो हमारे बर आ जाती हैं, उन बर को दूर करने के लिए थ्रेड चेजर का जो है प्रयोग किया जाता है। थ्रेड के आकार व साइज के बिल्कुल समान इस पर दांते बने होते हैं। जो क्या होता है, थ्रेड के आकार व बिल्कुल साइज के बिल्कुल समान इस पर जो है थ्रेड चेजर पर जो है दांते बने होते हैं। और जैसे ही कार्य घूमता है, जो हमारा वर्क पीस होगा, वह जैसे ही घूमता है, चेजर को थ्रेड पर प्रेस किया जाता है। जो चेजर होगा उसको हम क्या करेंगे कि थ्रेड पर जो है प्रयोग करेंगे, और यह थ्रेड के आकार को स्मूथ बना देता है। जो हमारा थ्रेड है, यह थ्रेड को क्या कर देता है, स्मूथ जो है इसको फिनिश कर देता है। जो भी बर्स वगैरह रहेंगे उन सबको क्या कर देता है, दूर कर देता है। यह होता है हमारा जो है थ्रेड चेजर।
कि हमें जो थ्रेड चेजर्स का प्रयोग जो है कैसे करना चाहिए। आगे की ओर बात करते हैं। थ्रेड कटिंग और थ्रेड रोलिंग के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन थ्रेड कटिंग एंड थ्रेड रोलिंग, कि हमारा जो है थ्रेड कटिंग क्या होता है और थ्रेड रोलिंग क्या होता है। आइए इस पे बात करते हैं। थ्रेड कटिंग एक विधि है। थ्रेड कटिंग क्या है? एक विधि है जिसमें एक सिलेंड्रिकल पर लगातार ग्रुप काटकर यूनिफॉर्म सेक्शन में रीज सेक्शन में रीज बनाए जाते हैं। यह क्या होता है कि जो हमारा एक सिलेंड्रिकल कोई जॉब होगा, सिलेंड्रिकल जॉब है, इसमें जो है ग्रुप काट कर लगातार जो है क्या होता है कि लगातार इस प्रकार से जो है ग्रुप काट कर जो है यूनिफॉर्म सेक्शन में रीज बनाए जाते हैं। लेथ पर थ्रेडिंग करना थ्रेड कटिंग की विधियों में से एक विधि है। जो लेथ पर हम क्या करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, वह एक निम्नलिखित जो विधियां प्रयोग होती हैं उन विधियों में से क्या होती है, एक होती है। इसे थ्रेडिंग टूल बिट, जिसका आकार बिल्कुल थ्रेड के आकार जैसा होता है। क्या होता है कि जो आकार होता है थ्रेडिंग टूल बिट का, जो जिसका आकार होता है, जो आकार होता है, यह बिल्कुल थ्रेड के आकार जैसा होता है, के द्वारा क्रमागत हल्के कट लगाकर किया जाता है। क्या किया जाता है? थ्रेडिंग प्रक्रिया जो है हल्के कट लगाकर जो है किया जाता है। थ्रेड को अन्य विधियों के द्वारा भी काटा जा सकता है। थ्रेड को हम और अन्य विधियां भी जो है प्रयोग करके जो है थ्रेडिंग प्रक्रिया जो है कर सकते हैं। जैसे थ्रेड रोलिंग, थ्रेड बनाने के लिए एक कोल्ड कोल्ड फोर्जिंग विधि। थ्रेड बनाने के लिए क्या होता है कि एक कोल्ड फोर्जिंग विधि का भी जो है प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। प्लास्टिक क्या होती है कि डिफॉर्मेशन होती है। इस विधि में धातु को नहीं हटाया जाता है। जो डिफॉर्मेशन विधि होती है इसमें धातु को नहीं हटाया जाता है, या चिप्स नहीं बनते, चिप्स भी नहीं बनते हैं। इस विधि द्वारा बनाई गई थ्रेड में, जो इस विधि में जो हमारी डिफरेंस में बनती जो थ्रेड होती हैं, बनाई गई थ्रेड्स में काटी गई थ्रेड की अपेक्षा अच्छी स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है? स्ट्रेंथ जो है अच्छी होती है। थ्रेड रोलिंग के लिए थ्रेड रोलिंग के लिए थ्रेड रोल जो टूल्स होते हैं, क्या होते हैं कि जो टूल्स होते हैं का प्रयोग जो है किया जाता है। ये फ्लैट या रोलरों के आकार में हो सकती हैं। क्या होती हैं? फ्लैट या रोलरों के आकार में हो सकती हैं। जॉब को इन रोलरों में से गुजारा जाता है। जॉब को क्या किया जाता है कि इन रोलरों में से गुजारा जाता है। इस विधि द्वारा बनी हुई थ्रेड्स को फिनिश बहुत अच्छी होती है। जो हमारी क्या होती है कि रोलरों के द्वारा जो है थ्रेड जो बनती हैं उसमें जो है हमारी जो फिनिशिंग जो है अच्छी होती है। यह होती है हमारी जो थ्रेड कटिंग और थ्रेड रोलिंग के बीच में अंतर। नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं पार्टिंग ऑफ, कि हमारे जो है लेथ मशीन पर हमारे कौन कौन से जो है पार्टिंग टूल्स का जो है प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है दिखा गया, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो थ्रेडिंग टूल को भी यहाँ पर जो है दिखाया गया कि हमें जो किस प्रकार से जो थ्रेडिंग प्रक्रिया करनी है। एक्सटर्नल थ्रेडिंग है। एक्सटर्नल थ्रेडिंग मतलब जो है बाहरी थ्रेडिंग। कटिंग ऑफ पार्टिंग टूल्स, हमें यहाँ पर जो है पार्टिंग टूल्स पर जो है कटिंग प्रक्रिया हो रही है। राइट कट टूल्स है यहाँ पर, ये टर्निंग प्रक्रिया। पार्टिंग को फिशिंग टेपर टर्निंग जो है दिखाया गया यहाँ पर जो है। नेकिंग और ग्रूविंग, यहाँ पर जो है ग्रूविंग प्रक्रिया हो रही है। यहाँ पर नर्लिंग प्रक्रिया को दिखाया गया है। यहाँ पर रेडियस को दिखाया गया है। यहाँ वेबल को दिखाया गया है। इंटरनल थ्रेडिंग, यहाँ पर इंटरनल थ्रेडिंग दिखाया गया। ये हमारा थ्रेडिंग टूल है। यह फार्म टूल्स है, ये दोनों हमारे क्या है, फार्म टूल है, यह नर्लिंग टूल है। यह जो स्क्वायर नोज और इंड कटिंग टूल्स है, यह हमारा कवर्ड कटिंग और राउंड नोज टूल है। यह हमारा लेफ्ट कट साइड फेसिंग टूल है। राइट कट फेसिंग टूल है। लेफ्ट कट टूल है। यह हमारे जो है सभी को जो है दिखाया गया है कि हमें जो किस प्रकार से करना है। पार्टिंग ऑफ की बात करते हैं कि जो हमारा पार्टिंग मतलब जो किसी भी पार्ट को जो है जॉब को जो है बीच पर से अलग करना, यही मतलब होता है इसका।
या जब लेथ मशीन पर हम जो है किसी लंबे जॉब को अगर हमें बीच पर से पार्ट करना होता, पार्ट ऑफ करना होता है, पार्टिंग प्रक्रिया मतलब बीच पर से अलग करना। आइए बात करते हैं पार्टिंग ऑफ के बारे में। पार्टिंग एक विधि है जिसमें एक विशेष कटिंग टूल का प्रयोग करके धातु को दो पीसों में काटा जाता है। यह जो पार्टिंग ऑपरेशन जो है, प्रक्रिया जो है हमारी क्या है कि एक विधि है जिसमें एक विशेष टूल का प्रयोग करके क्या किया जाता है, कोई एक हमारा विशेष टूल होगा, प्रयोग करके जो मेटल होगा उस मेटल को या जो जाब होगा उस जाब को क्या करेंगे कि दो पीसों में जो है काटा जाता है। कटिंग टूल का सबसे चौड़ा भाग कटिंग वेज होता है, जो सबसे चौड़ा भाग होता है। जैसे कि ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा सबसे चौड़ा भाग है। यह क्या होता है कि हमारा कटिंग एज होता है। टूल पर दोनों साइडों बैक और साइड क्लियरेंस होते हैं, दोनों होते हैं। टूल पर जो है दोनों साइडों में क्या होता है, बैक और साइड क्लियरेंस होते हैं, परंतु साइड रेक नहीं होता। जो क्या होता है कि साइड रेक नहीं होता है और कभी कभी बैक रेक होता है, कभी कभी क्या होता है कि बैक रेक होता है। आगे की ओर बात करते हैं कटिंग स्पीड कि हमारे जो है लेथ मशीन पर कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट किस प्रकार से जो है किया जाता है, कि कटिंग स्पीड क्या होती है, फीड क्या होती है, डेप्थ ऑफ कट क्या होता है। कटिंग स्पीड की बात करते हैं कि हमारा जो है कटिंग स्पीड क्या होती है। यह वह स्पीड है जिस पर कटिंग टूल के सामने कार्य की परिधि मूव करती है। ये हमारा क्या है कि कटिंग टूल है, ये हमारी जो है जॉब है, और जॉब की क्या है परिधि, यह जो है मूव करती है। यदि लेथ पर 1 मिनट में लगातार चिप काटे जाते हैं, ये लगातार जो है 1 मिनट में हमारे मटेरियल को काटा जाता है, तो चिप की लंबाई कटिंग स्पीड होती है। जो चिप्स की लंबाई होती है वह कटिंग स्पीड होती है। इसे मीटर प्रति मिनट में प्रकट किया जाता है। कटिंग स्पीड को जो है किसमें व्यक्त किया जाता है, मीटर प्रति मिनट में व्यक्त किया जाता है। यह जो जॉब होता है, हमारे जो चक में जो जॉब बंधा होता है, यह एक चक्कर में यह वह स्पीड है जिस पर कटिंग टूल के सामने, यह कटिंग टूल के सामने कार्य की परिधि पर मूव करता है। कार्य की परिधि, यह जो हमारा वर्क पीस होता है, इसकी परिधि पर एक चक्कर में क्या करेगा, मूव करेगा। यदि लेथ पर 1 मिनट में लगातार चिप्स काटे जाते, 1 मिनट के हमें क्या करना है कि लगातार जो है कटिंग प्रक्रिया करनी है, तो चिप्स की लंबाई, जो चिप्स निकलेंगे उसकी लंबाई कटिंग स्पीड होती है। इसे मीटर प्रति मिनट में व्यक्त किया जाता है। कटिंग स्पीड को किस में व्यक्त किया जाता है, मीटर प्रति मिनट में जो है व्यक्त किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसका आंसर जो है जरूर बताइएगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, लेथ कटिंग स्पीड की मात्रा क्या होती है। लेथ की कटिंग स्पीड की मात्रा क्या होती है। अगर यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो इसका आंसर आप जो है जरूर देंगे। मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट। लेथ की कटिंग स्पीड का मात्रा क्या होती है, मीटर प्रति मिनट जो है होती हैं। यह होती है हमारी जो है कटिंग स्पीड। आगे की ओर बात करते हैं, कटिंग स्पीड निम्नलिखित फैक्टरों पर जो है निर्भर करती है। कटिंग स्पीड जो है हमारे निम्नलिखित पर जो है निर्भर करती है। जैसे जॉब की मटेरियल, जो हमारा जॉब होगा उसकी मटेरियल पर, टूल की मटेरियल कि हमारा जो टूल जिस मटेरियल का होगा उस पर, कि हमारे जो कटिंग स्पीड निम्नलिखित फैक्टरों पर निर्भर करती है। मतलब जो हमारा जिस भी कि हमें जो कटिंग स्पीड जो है कितनी रखनी है। हमारे जो पहला फर्स्ट पॉइंट है, जॉब का मटेरियल, हमारे जॉब के मटेरियल के अनुसार इस कटिंग स्पीड रखनी है। टूल की मटेरियल के अनुसार मशीन की दशा, जो हमारी मशीन की जो कंडीशन होगी, हालत होगी, कार्य की सुदृढ़ता के अनुसार, आवश्यक फिनिश के अनुसार,
ऑपरेशन का प्रकार की किस प्रकार का ऑपरेशन हो रहा है, कट की गहराई की हमारे कट की गहराई कितना हो रहा है, प्रयोग किया गया कूलेंट कि हमारे कौन सा कूलेंट का जो है प्रयोग कर रहे हैं, उसके अनुसार जो है इन सब के अनुसार जो है हमारे क्या किया जाता है, कटिंग स्पीड जो है फैक्टर का जो है फैक्टरों पर जो है निर्भर करती है, क्या करती है, निर्भर करती है। आगे की ओर बात करते हैं, कम स्पीडों का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। हमें जो है लेथ मशीन पर जो है कम स्पीड जो हमें किसके लिए करा जाता है। फर्स्ट पॉइंट है हार्ड मटेरियल, अगर मटेरियल हमारा जवाब जो है हार्ड रहेगा तो उस पर जो हम मशीनिंग प्रक्रिया करेंगे तब हम क्या करेंगे कि स्पीड जो है कम रखेंगे। टफ मटेरियल, अगर हमारा मटेरियल जो है टफ होगा, हैवी कट, रफिंग कट, बड़े वर्क पीसों पर कट, अगर इन सब का जो हमें प्रयोग करना है तो कटिंग जो स्पीड होगी कम स्पीडों का जो है प्रयोग करेंगे। अधिक स्पीड निम्नलिखित के लिए प्रयोग किया जाता है, अगर हमें स्पीड जो है अधिक रखनी होती है। कौन से, सॉफ्ट मटेरियल पर, फिनिश कट पर, हाई स्पीड ऑपरेशन। जो हमारा मटेरियल अगर सॉफ्ट रहेगा तब हम क्या करेंगे कि स्पीड जो है अधिक रखेंगे, फिनिशिंग कर रहे हैं तब भी हम जो है स्पीड अधिक रखेंगे। हार्ड स्पीड ऑपरेशन, हाँ सॉरी हाई स्पीड ऑपरेशन, अगर हमें जो ऑपरेशन के अनुसार भी जो है रखना है। आगे की ओर बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा अगला पॉइंट है हमारा लाइट कट्स के अनुसार जो हमारा हल्का कट। नेक्स्ट पॉइंट है जब कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, जब हमें क्या किया जाता है, कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। कि अगर हमें लेथ मशीन पर जो है कटिंग स्पीड ज्ञात करना हो तो उसके लिए जो फार्मूले का प्रयोग किया जाता है, कौन सा फार्मूला होता है, कटिंग स्पीड बराबर होता है पाई डी एन अपान 1000। अगर हमें एन ज्ञात करना हो तो कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपान पाई डी, जहाँ पर सी एस क्या है, एस क्या हमारे कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट में जो कटिंग स्पीड होगी, डी क्या है हमारा कार्य का व्यास मिलीमीटर में, एन क्या है नंबर ऑफ चक्कर जो जिसे हम लोग क्या कहते हैं आरपीएम, पाई के मान हम क्या कर रख सकते हैं 3.14 या 22/7 भी जो है पाई का मान हम रख सकते हैं। यह होता है हमारा जो है कटिंग स्पीड। हमें यहाँ से भी जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, आपको जब कोई भी एग्जाम देने जाएंगे या कहीं पर जो है इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे वहाँ पर जो है पूछ लिया जाता है, कोई भी एग्जाम देंगे तो वहाँ से यह क्वेश्चन भी देता है या सूत्र ही दे देगा, डायरेक्ट आपको सूत्र ही जो है ज्ञात करना रहता है। उदाहरण की अगर बात करते हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन है हमारा एक हाई स्पीड स्टील के लिए कटिंग टूल के द्वारा 30 मीटर प्रति मिनट कटिंग स्पीड पर 50 मिलीमीटर व्यास की माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए लेथ स्पिंडल की आरपीएम ज्ञात कीजिए। आरपीएम मतलब जो हमारा आरपीएम क्या होता है कि एन नंबर ऑफ चक्कर जिसका मात्रा क्या होता है आरपीएम। तो इसमें जो हमारा क्या दिया गया है मीटर, जो हमारा क्या दिया गया है कटिंग स्पीड हमारा कितना दिया गया सी एस, कितना दिया गया हमारा 30 मिलीमीटर प्रति मिनट, और जो हमारा क्या दिया गया स्पीड दिया गया है, व्यास हमारा कितना दिया गया डी, कैपिटल डी हमारा कितना दिया गया है डी, यह 50 मिलीमीटर व्यास जो है दिया गया। आरपीएम बराबर सूत्र कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपान पाई डी, कटिंग स्पीड की जगह पर 3 इंटू 1000, पाई का मान 3.14 इंटू 50 रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे इसको जो है कैलकुलेट कर देंगे। इसमें जो है दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पर 1 और 2 जीरो, ऊपर हो जाएगा 30 इंटू 1000 इंटू 100 हो जाएगा 314 हो जाएगा अपान 314 इंटू 50 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे काट देते हैं, या तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको काट देते हैं, कितना हो जाएगा यह कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 हो जाएगा। 2 से इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 7 14, बटे में कितना हो जाएगा हमारा जो है 30 इंटू 1000 का जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 30,000 अपान 157, जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 157 में जब 30,000 का भाग देंगे 191 जो है हमारा क्या हो जाएगा कि आरपीएम जो है 191
आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कटिंग स्पीड को जो है ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम टर्निंग समय की बात करते हैं, जो हमारा लेथ मशीन पर जो टर्निंग टाइम होता है, टर्निंग टाइम की बात करते हैं तो हमारा जो टर्निंग टाइम क्या होता है, यदि कार्य की स्पीड, फीड और लंबाई दी गई हो, क्या दी गई हो, कार्य की स्पीड दी गई, वर्क की स्पीड, फीड और लंबाई दी गई हो तो निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करके टर्निंग समय की गणना की जा सकती है। टर्निंग समय बराबर होता है हमारा क्या, अगर हमें टर्निंग समय ज्ञात करना होता है तो उसके लिए हमारा क्या इस फार्मूले का सूत्र का प्रयोग किया जाता है। टर्निंग समय बराबर होता है कार्य की लंबाई इंटू कटों की संख्या अपान फीड इंटू आरपीएम, फीड इंटू आरपीएम। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो टर्निंग समय को जो है क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि हमें जो है टर्निंग समय को जो है किस प्रकार से जो है ज्ञात करना है। यहाँ तक अगर हमारी क्लास आप सभी को अच्छी लगी होती है तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर देखिए टर्निंग टाइम के लिए, टर्निंग समय ज्ञात करने के लिए यदि कार्य की लंबाई 150 मिलीमीटर, क्या है, कार्य की जो लेंथ है वो 150 मिलीमीटर है, आरपीएम हमारा कितना गया 300 दिए गए, अब फीड हमारी कितनी दी गई 0.5 दी गई, कटों की संख्या 5 दी गई हो तो हमें क्या करना है, टर्निंग टाइम ज्ञात करना है। टर्निंग टाइम बराबर होता है कार्य की लंबाई इंटू कटों की संख्या बटे फीड इंटू आरपीएम। तो जो हमारे कार्य की लंबाई कितनी दी गई 150 मिलीमीटर और जो हमारी कटों की संख्या, कटों की संख्या कितनी दी गई 5 दी गई और जो हमारी फीड कितनी दी गई, फीड 0.5 इंटू 300, 300 हमारी जो है आरपीएम दिया गया है। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जो है 10 से गुणा कर देंगे इसका, तो 150 इंटू 5 इंटू 10 अपान 5 इंटू 300 हो जाएगा। यहाँ इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 150 दूना 300, 5 से 5 कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 मिनट जो है हमारा जो है क्या हो जाएगा कि टर्निंग टाइम हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो है टर्निंग समय को जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सूत्र को जो है हमें ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल सकता है। टर्निंग टाइम बराबर होता है कार्य की लंबाई, वर्क की लेंथ, वर्क ऑफ लेंथ इंटू कटिंग, नंबर ऑफ कटिंग, कटों की संख्या अपान फीड इंटू आरपीएम। इस प्रकार से जो है हम क्या कर सकते हैं, टर्निंग समय को जो है ज्ञात कर सकते हैं। आगे की ओर बात करते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन हमारा है 100 मिलीमीटर लंबे और 30 मिलीमीटर व्यास वाले माइल्ड स्टील झाप के लिए टर्निंग समय ज्ञात कीजिए। क्या करना है कि टर्निंग समय ज्ञात करना है। यदि कटिंग स्पीड दिए गया 30 मीटर प्रति मिनट, फीड दी गई 0.5 मिलीमीटर प्रति चक्कर और जाप की पूरा करने के लिए कटों की संख्या दिया गया कितना 5। हमें क्या पहले क्या करना होगा, इसका जो है आरपीएम ज्ञात करना है। कटिंग स्पीड दिया गया पाई इंटू डी दिया गया है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, जो कटिंग स्पीड जो है का नंबर ऑफ चक्कर जो आरपीएम हम क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। जो कटिंग स्पीड कितनी दी गई हमारी 30 जो है कटिंग स्पीड दी गई है इंटू 1000 अपान पाई का मान कितना होता है 3.14 इंटू 30। डाय भी हमारा कितने दिए गए, ये भी हमारा क्या दिया गया 30 ही दिया गया। तो इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 से गुणा हो जाएगा, तो यह जो कितना हो जाएगा 1 लाख जो है 1 लाख बटे 3014 हो जाएगा। इसका टर्निंग टाइम हमें ज्ञात करना है। टर्निंग टाइम के लिए जो है कार्य की लंबाई इंटू कटों की संख्या बटे फीड इंटू आरपीएम। तो यहाँ पर जो है कार्य की लंबाई हमारी कितनी दी गई है 100 मिलीमीटर और जो कटों की संख्या कितनी दी गई है 5, कटों की संख्या कितनी दी गई है 5 और जो हमारी क्या दी गई है, और जो हमारी क्या दी गई, यह जो नंबर जो हमारा क्या है आरपीएम जो कितना गया है और फीड हमारी कितनी गई है 0.5 इंटू 1 लाख इंटू 1 लाख हो जाएगा। तो इसका जो हम कैलकुलेट करेंगे, जब हल करेंगे इसको हल करने के बाद यह कितना आ जाएगा, यह 0 से 1 0 से ये कट जाएगा, 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा कितना 314 बटे 100। तो यह कितना हो जाएगा 3.14 मिनट्स। जब हम टर्निंग टाइम ज्ञात करेंगे तो ये
3.14 मिनट जो है टर्निंग टाइम यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक जो है आप सभी को समझ में आया, यस या नो में आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है जरूर दीजिए। फीड की बात करते हैं, यह हो गया हमारा जो है कटिंग स्पीड की, हमें लेथ मशीन पर किस प्रकार से जो है कटिंग स्पीड की ज्ञात करना है। फीड की बात करते हैं कि हमारा फीड क्या होते हैं। यह वह दूरी है जिसमें टूल कार्य के एक चक्कर में बेड पर लगे आगे की ओर बढ़ता है। क्या करता है, जो वर्क पीस होगा कार्य के एक चक्कर में बेड पर लगे आगे की ओर बढ़ता है, इसे मीटर प्रति स्पेंडल के चक्कर से में निर्दिष्ट किया जाता है। जो फीट को हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, मिलीमीटर प्रति स्पेंडल के चक्कर। यह जो फीड होता है, जब हमारा टूल क्या जॉब क्या करेगा, एक चक्कर में हम जितना फीड दे देंगे वही हमारी फीड। यह वह दूरी है जिसमें टूल टूल ये हमारा क्या है, टूल है, कार्य के चक्कर, कार्य जितना हमारा क्या करेगा चक्कर में बेड पर लगे आगे की ओर बढ़ता, टूल क्या होता है कि आगे की ओर बढ़ता है, इसे मिलीमीटर प्रति स्पेंडल के चक्कर में निर्दिष्ट किया जाता है। नेक्स्ट है अगला जो हमारा है डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट की बात करते हैं। यह वह दूरी है जिसमें टूल कार्य के समकोण पर में प्रवेश करता है। यहाँ पर जैसे आप ड्राइंग में देख सकते हैं क्या करता है कि समकोण में प्रवेश करता है, कि 50 मिलीमीटर व्यास के लिए वर्क पीस से 3 मिलीमीटर कट लेने पर कार्य का व्यास 6 मिलीमीटर से कम होकर 44 मिलीमीटर हो जाता है। ये जो है अगर हम क्या करेंगे 50 मिलीमीटर का हमारा कोई क्या है डाया जो है ओडी कितना है 50 मिलीमीटर, अगर 3 mm का जो हम क्या कर रहे हैं 3 मिलीमीटर का कट लेने के पर 3 मिलीमीटर का हम क्या कर रहे हैं कट ले रहे हैं, तो व्यास कितना हो जा रहा है 6 मिलीमीटर। कार्य का व्यास कितना हो जा रहा है 6 मिलीमीटर, कम होकर 44 मिलीमीटर जो है हो रहा है, तो इसका जो व्यास बनेगा उसका जो है कितना बचेगा 44 मिलीमीटर जो है बनेगा। यह होती है हमारी जो है डेप्थ ऑफ कट। यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से भी देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक, यदि क्वेश्चन है स्टील की एक 20 मिलीमीटर व्यास कितना दिया गया हमारा डी कितना दिया गया है 20 मिलीमीटर व्यास की सॉफ्ट की 45 मीटर प्रति मिनट कटिंग स्पीड पर, कटिंग स्पीड सी एस हमारा कितना दिया गया है 45 मीटर प्रति मिनट की कटिंग स्पीड पर टर्निंग करनी है। क्या करनी है टर्निंग करनी है, शाफ्ट के आरपीएम की गणना करनी है, शाफ्ट के आरपीएम की क्या करनी है गणना करनी है। तो कटिंग स्पीड के लिए जो सूत्र होता है कटिंग स्पीड बराबर होता है पाई डी एन अपान 1000। हमें क्या कर ज्ञात करना है आरपीएम बोले थे नंबर ऑफ चक्कर एन ज्ञात करना है। तो जहाँ पर सी क्या हमारे कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट में, डी क्या है जाप का व्यास मिलीमीटर में, एन क्या है आरपीएम। तो हमारे कटिंग स्पीड बराबर जो है कटिंग स्पीड कितना दिया गया हमारा 45 इंटू पाई इंटू डाई कितना दिया गया हमारा 20 इंटू एन हमें ज्ञात करना है इंटू 1000। तो एन बराबर हो जाएगा 45, यह इधर आ जाएगा 45 इंटू इधर भाग में, तो इधर क्या हो जाएगा गुणा में 45 इंटू 1000 अपान 200 इंटू पाई। तो इसको जब टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 50 हो जाएगा। पाई का भी मान जो है हम क्या करेंगे रख देंगे, ये कितना हो जाएगा 45 इंटू 50, पाई के मान हम क्या करेंगे जब इसको काट देंगे तो यह 20 से काट देंगे, 20 से काटेंगे तो 20 पंचे 100 1050 हो जाएगा। बचा कितना हमारा जो है 45 इंटू 50 अपान पाई। तो हम इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो यह जो है कितना करेंगे हम लोग जो है, तो जब हम 50 इंटू 45, 50 का 0 1 हो जाएगा, 5 पचम 25 हो जाएगा, हासिल 2 5 चौक 20 2 22, कितना हो जाएगा 2250 बटे पाई। पाई की जगह पर हम क्या करेंगे 2250 में पाई की जगह हम क्या करेंगे 3.14 कर देते हैं, क्या करेंगे 14 जो है कर देंगे। अगर हम इसको दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा 22
2250/3.14 है। इसको दशमलव को जब हम हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा कि 100 से जो है गुणा हो जाएगा। 2250 इंटू 100, दशमलव की जगह पर एक, उसके बाद दो संख्या, तो कितना हो जाएगा 314। यह कितना हो जाएगा हमारा जो है 2250 और इसके बाद 2 जीरो हो जाएगा, मतलब जो है 2250 000 हो जाएगा। उसके बाद 314 से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 716.56 के अकॉर्डिंग जो है अप्रॉक्सीमेट आएगा। इसमें जो है आंसर में दिया गया 717 दिया गया, लेकिन हमारा अप्रॉक्सीमेट कितना जाएगा 716.56 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो हटाने की दर कि हमारा जो रेट ऑफ मेटल रिमूवल कि हमारा जो धातु को जो हटाने की दर क्या होती है, धातु दूर करने की दर, कटिंग स्पीड, फीड की दर और कट की गहराई से गुणा करके ज्ञात किया जा सकता है। जिससे जो है क्या होता है, जो कटिंग स्पीड, फीड की दर और कट की गहराई से गुणा करके जो है ज्ञात किया जा सकता है। विभिन्न धातुओं की कटिंग स्पीड और फीड को नीचे दिखाया गया है। यह जो कटिंग स्पीड पर जो हमारा कटिंग स्पीड, ये सारे क्वेश्चंस जो हम लोग जो है एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। यह जो टॉपिक जो हमारा समाप्त हो जाएगा, एक पर्टिकुलर आपके लिए जो हम क्या करेंगे कि कटिंग स्पीड ज्ञात करने के लिए, नंबर ऑफ चक्कर ज्ञात करने के लिए, आरपीएम जो है पूरा क्वेश्चन हम इन सभी क्वेश्चंस को जो है फिर से हम लोग जो है एक क्लास में जो है दूसरे में पूरा विस्तार वाइज जो है हम लोग जो है इन क्लासों को जो है डिस्कशन करेंगे। यह देखिए हमारे क्या दिया गया है कि हमारे जो स्पीड के लिए जो है यहाँ पर से जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लोग जो डिस्कशन करेंगे विभिन्न धातुओं की जो कटिंग स्पीड, फीड और कट की जो है कि हमें कौन सी मटेरियल की कितनी कटिंग स्पीड रखनी चाहिए और रफ कट के लिए कितनी फीड रखनी चाहिए और जो है कट की गहराई कितनी रखनी चाहिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब डिस्कशन करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।